आप ध्यान करते हैं? ध्यान तो मैं क्या करता हूँ, सबको करना चाहिए। ध्यान सभी करते हैं, ऐसा बात नहीं ध्यान कोई नहीं करता। हर व्यक्ति ध्यान करता है। ध्यान सब अच्छा नहीं होता, हम ध्यान को केवल अच्छा मानते हैं। जैन दर्शन ने ध्यान को डिवाइड किया है, 4 ध्यान माने हैं। 2 बुरे ध्यान, 2 अच्छे ध्यान। व्यक्ति जब पैसा कमाता है, नोट गिनता है ना, बड़ा एकाग्र होकर गिनता है, ध्यान ही करता है वो, परंतु उसका ध्यान लोभ में है। तो ध्यान, कई बार किसी को चोट लग जाती है, किसी को प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है, वो उसी के ध्यान में रहता है, तो वह बुरा ध्यान है। जैन दर्शन में उसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का है। तो ये 2 बुरे ध्यान है। तीसरा है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये पवित्र ध्यान है। तो हमें अपनी आत्मा को अगर पवित्र बनाना है तो हमें ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान हर व्यक्ति करता है, परंतु ध्यान कौन सा ध्यान करूं, वह हमें चिंतन करना है कि ध्यान का ग्रेड कौन सी होनी चाहिए, कौन सा ध्यान मुझे करना चाहिए। वह ध्यान जो मेरी आत्मा को पवित्र बना सकता है, मेरे विचारों को शुद्ध बना सकता है, मेरे जीवन को शांति भर सकता है, जीवन में प्रसन्नता आनंद का दे सकता है, वह ध्यान मुझे करना चाहिए। ओके। अगर किसी को ध्यान सीखना है तो बेसिक्स कहाँ से सीख सकता है वो? ध्यान की शुरुआत कैसे करें? हर व्यक्ति तो ध्यान को उसको समझ नहीं है कि ध्यान करूं कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करूं। सबसे बढ़िया माध्यम है ध्यान का स्टार्ट करने के लिए श्वास का दर्शन। श्वास ऐसा है जो हर व्यक्ति के पास में है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास श्वास नहीं है। वो आते जाते श्वास को देखना शुरू करे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, उस श्वास को थोड़ा सा लंबा कर दे, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। केवल श्वास आते जाते श्वास पर ध्यान टिका दे। तो ये श्वास पर अगर हमारा ध्यान मन एकाग्र होने लग गया तो हम ध्यान की श्रेणियों में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो श्वास ऐसा एक माध्यम है जो हर व्यक्ति के पास में। हम श्वास का दर्शन करें, धीरे धीरे लंबा श्वास ले रहे हैं, श्वास लेते समय मेरी पेट की मांसपेशियां फूल रही है, जैसे धीरे धीरे मैं लंबा श्वास छोड़ रहा हूँ, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। ध्यान पेट पर भी, नाभि पर भी एकाग्र कर सकता है, ध्यान नासागर पर भी एकाग्र कर सकता है, या नाक के संदेश तल पर भी हम ध्यान को एकाग्र करते हैं। धीरे धीरे अब जब हम यहाँ पर एकाग्र हो गए, हमारी चंचलता कुछ कम हुई, तो फिर हम आगे के स्टेप को और ले सकते हैं। ध्यान आगे के स्टेप पर सीखा जा सकता है। मतलब कोई भी एक चीज पर फोकस कर लो। और बस फिर उसी के बारे में सोचो। कुछ ही एक बिंदु पर आप, यहाँ ये सेगप लिखा है, उसके ऊपर आपने ध्यान केंद्रित कर दिया, तो बस उसी पे ध्यान, मैं देख रहा हूँ एक ही वस्तु को देखते देखते मन एकाग्र वहां हो गया, तो वह व्यक्ति वहां चंचलता को, अपनी चंचलता को रोकना ध्यान है। हमारे चित्त की जो चंचलता है, ये हमारे अनंत जन्मों का स्वभाव है कि हम इधर उधर देखते रहते हैं। उसको एकाग्र बना। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह कार्य में दक्ष हो जाएगा। उसका कार्य, दूसरा व्यक्ति जो कार्य 3 दिन में करेगा, वह कार्य 3 घंटा में कर सकता है या 3 मिनट में कर सकता है, क्योंकि उसकी एकाग्रता बढ़ गई। एकाग्रता बढ़ने से व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो ध्यान तो सबके लिए जरूरी है, हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही बोला। और अब जब आप ये एग्जाम्पल दिए तब मुझे लगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कितना भी हम लोग ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान इधर उधर चला ही जाता है, कुछ और सोचने लग जाते हैं, कितना ही कोशिश कर ले। बट अभी जब आपने ये एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर मैं डीपली अपना काम करने बैठूँ तब हाँ, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलता, फिर बस वही काम ही दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। बट जब हम वो सांस वाली बात आपने बोली, या कोई एक चीज़ पर फोकस करने वाली बोली, तब हमारा बहुत मन चंचल हो जाता है और कुछ और सोचने लग जाता है। उसको कैसे कंट्रोल करें? एक दिन में देखो, योग का ये है, योग एक दिन में नहीं साधा जा सकता। योग को साधना करने के लिए बराबर टाइम चाहिए, श्रम चाहिए। ये प्रश्न है गीता में, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मन बहुत चंचल है, कैसे रोकूं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, असंशयं महाबाहो मनोदु निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। उन्होंने कहा कि हाँ अर्जुन, निश्चित रूप से मन चंचल है। असंशयं महाबाहो, हाँ महाबाहो, इसमें संशय नहीं है, मन चंचल है, परंतु उसको चंचल मन को रोकने का उपाय है। कौन सा उपाय करें? उसने 2 रास्ते बताए। वैराग्येण तु गृह्यते, वैराग्य से। वैराग्य तो हर किसी को होता नहीं है, हजारों में से किसी एक व्यक्ति को वैराग्य के पथ पर चलता है। दूसरा रास्ता जो बताया वह कॉमन व्यक्ति, हर व्यक्ति कर सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा इस मन को एक रोका जा सकता है, मन को, घोड़े को लगाम दी जा सकती है, इसकी चंचलता को कम किया जा सकता है। तो व्यक्ति बार बार अभ्यास करे कि मुझे
इस लक्ष्य को हासिल करना है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने मन को एकाग्र कर सकता है। इस संबंध में भगवान महावीर ने भी हमें एक निर्देश दिया है कि ध्यान कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस विषय पर कैसे एकाग्र होना चाहिए, ये उन्होंने हमें बताया है। उन्होंने कहा है, जे पुब्बरता वरत्त काले संपिक्कई अपगमपयेणं किंग मे कड़ंग किंच में किच्च शेषं किंग सक्कणि जंग समायरामी। उन्होंने कहा है, एक साधक को, एक व्यक्ति को जो मन को एकाग्र करना चाहता है, वह पूर्व रात्रि या पश्चिम रात्रि, पूर्व रात्रि का मतलब है सोते समय, पश्चिम रात्रि का मतलब है उठते समय, या तो सोते समय या उठते समय वह आत्मचिंतन करे। 3 चीजें उन्होंने बताई। किंग में कड़ंग, क्या मैंने किया, अच्छा किया या बुरा किया, 24 घंटा को रिवीजन करे। क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, उसको वो देखेगा। उसके बाद में किंग में कड़ंग किंच में किच्च शेषं, क्या करणीय मेरे लिए शेष है, क्या मुझे करना चाहिए, इस बारे में चिंतन करेगा कि मुझे करना क्या चाहिए, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, मुझे कैसे करना चाहिए, उस पर चिंतन करेगा। किंग सक्कणिक जन समायरामी, मैं कर तो सकता हूं पर आलस्य और प्रमाद के कारण नहीं कर रहा। बहुत सारा काम हम आलस्य और प्रमाद के कारण नहीं कर पाते। तो भगवान महावीर ने 3 निर्देश दिए कि व्यक्ति ये सोचे, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैंने किया, क्या करना चाहिए, क्या मैं कर तो सकता हूं, आलस्य और प्रमाद के कारण नहीं कर पा रहा। तो वे व्यक्ति निश्चित रूप से अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है अगर वह उस चिंतन पर एकाग्र बने। मतलब अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस करें, एक दिन मन चंचल होगा, होने दो, ध्यान भटक रहा है, भटकने दो, दूसरे दिन भी करो, तीसरे दिन भी करो, 2 मिनट 1 मिनट बढ़ाओ हर दिन, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, निश्चित हो जाता है। देखिए आप, एक मैं और प्रैक्टिकल आपको उदाहरण देता हूँ। बरसात हुई, किसान अपने खेत में, फार्म में अगर वो बीज नहीं डाले, फल का, फूल का, जो भी उसको लगाना वो नहीं डाले, तो क्या वह जमीन खाली रहेगी? आप क्या मानते हैं कि वो जमीन खाली रहेगी? नहीं, कोई और उसमें घास उग जाएगा, कचरा उग जाएगा। तो जब जमीन का यह हालत है कि उसमें अगर हम सही रूप से सही चीज का उपयोग न करें तो उसमें नेगेटिविटी, कचरा आ जाएगा। इसी तरह हमारा मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क में अगर हम अच्छे विचारों की इनपुट नहीं करें तो हमारे इसमें नेगेटिविटी अपने आप घुसेगी। तो हमें अच्छे विचारों को इनपुट करने के लिए रोज अपने अंदर कुछ न कुछ अच्छा विचार अपने मस्तिष्क में डालना है, इनपुट अच्छी करनी है। तो इनपुट पर अगर हम अच्छी करेंगे तो हमारी आउटपुट अच्छी हो जाएगी, हमारा ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा, हमारा कार्य हमारा ध्यान बन जाएगा। ध्यान का एक बात और है कि ध्यान करने के लिए निकम्मा बैठना भी जरूरी नहीं है कि मैं खाली बैठ गया, आंख बंद करके बैठ गया। ध्यान में जो कार्य कर रहा हूं 100% उसी कार्य में होकर कर रहा हूं। अवेयरनेस कार्य के प्रति बढ़े, उसे हम आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान में भावक क्रिया कहा है कि जो काम जिस समय कर रहे हो उसी में पूर्ण रूप से लग जाओ। खाना खा रहे हो तो खाना ही खा रहे हो, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो बातचीत ही कर रहे हो, उसको पूरी तरह से उसको जियो, यही ध्यान है। तो मैं चल रहा हूं तो चल रहा हूं, चलते समय पूरी मन एकाग्रता चलने में है, तो जो काम जिस समय मैं कर रहा हूं उसमें मेरा ध्यान पूरा है, तो वह मेरा ध्यान ही है। तो ध्यान कोई केवल अगर समय है तो अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करो, भीतर चंचलता को देखने का प्रयास करो। ध्यान समय नहीं है तो जो कार्य कर रहे हो उसी में एकाग्र होकर, पूर्ण रूप से उसमें दच्चित होकर उसमें हम करेंगे तो वही हमारा ध्यान ही है। अभी आप ध्यान करते हो तो एक बार में कितना टाइम तक आप बैठ के कर सकते हो कंटिन्यूस? जो करने वाले योगी तो बहुत कर सकता है, मेरी तो इतनी ग्रेड नहीं बनी है अभी तक, फिर भी मैं 40-45 मिनट लगभग ध्यान कर लेता हूँ। ध्यान के कई तरीके हैं। एक तो है मूल ध्यान, तो होता है निर्विकल्प ध्यान, उसमें कोई विकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, वह स्थिति आना मूल लक्ष्य है हमारा। परंतु वह लक्ष्य न बने तब हम किसी न किसी विषय पर अनुचिंतन करते हैं कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, ऐसा ही घटित होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वह अनुचिंतन भी एक ध्यान हो जाता है, पर ध्यान की मूल स्टेज है, ऊपर की स्टेज है, वह है निर्विचारिता। कोई मन में विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। उस स्थिति तक पहुंचना, उस स्थिति पर मैं तो अभी तक नहीं पहुंचा हूं, परंतु मूल उद्देश्य हमारा वही होता है कि हम उस स्टेज पर पहुंच जाए। जब तक उस स्टेज पर न पहुंचे तब तक हम अपने विचारों में अच्छे विचारों की इनपुट हम डालते रहें कि मुझे यह करना चाहिए, ये करना चाहिए, और फिर श्वास को देखते देखते मन इतना एकाग्र हो जाएगा, एक दिन वह भी घटित हो जाएगा।
हम आज की दुनिया में भी कई बार इस तरह से वीडियोस देखते हैं और सुनते हैं कि ऐसे योगी है, साधु है, जो हिमालय पर बर्फ़ गिर रही है और वो वहाँ पे एक एक दिन, दो दो दिन कंटिन्यूस बैठे हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल ठीक है, और योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान। ये कैसे पॉसिबल है? हमारे जो पुराने ऋषि हुए हैं, आज मान लो शिव का बारे में देखिए, शिव जी तो कैलाश मानसरोवर पर रहे थे। वो कितनी ठंड की, कितनी कैसी जगह है, और वहाँ पर वर्षों तक रहे। तो वहाँ पर उन्होंने ध्यान साधा। आज भी हिमालय की चोटियों में बहुत से साधक ऐसे हैं जो माउंट आबू में कई ऊंचे स्थानों पर जाके ध्यान करते हैं। सबसे पहले ध्यान की वहाँ अनुकूलता ये है कि वहाँ पर शोर शराबा नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल शांति है। एक तो है वातावरण इतना अनुकूल होता है, हरियाली है, वातावरण अनुकूलता है, और पूरी नीरवता है। उस नीरवता का उनको लाभ मिलता है। दूसरा, उस ठंड की स्थिति में वो कैसे सहन करते हैं शरीर को। तो उस व्यक्ति जब संकल्प कर लेता है ना, तो उसको कोई कुछ नहीं सताता। जैन दर्शन में दो तरह के साधु होते हैं, एक दिगंबर होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं। दिगंबर साधु बिल्कुल वस्त्र नहीं रखता है, गर्मी सर्दी सब स्थिति में सहन करता है, तो उनका शरीर वैसा ही बन जाता है। जो व्यक्ति अगर धारण कर ले कि मुझे ऐसी स्थिति में रहना है, तो थोड़ा तो कष्ट उसको सहन करना पड़ेगा, पर कष्ट सहिष्णुता इसकी इतनी बढ़ जाती है, पावरफुल भीतर से इतना हो जाता है कि वो बाहर का वातावरण उसको अप्रभावित रखता है। और वो जो हिमालय के जो शांत वातावरण में उसको जो माहौल मिलता है, वह उसको अपने से खुद से जुड़ने का मार्ग दे जाता है। तो वह माहौल के लिए वो लोग सन्यासी लोग ऊपर के स्थानों पर, ठंड के स्थानों पर, या किसी स्थानों विपरीत अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हैं, वह उनको और ज़्यादा उसका सहयोग मिल जाता है उस लक्ष्य को साधने के लिए। ऐसी योगिक क्रियाएं भी होती होंगी जिनसे उनको हेल्प मिलता है। हाँ, तो वो तो योग, उनका नाम ही योगी होता है। जो ऐसे नाम ही योगी है। योग का मतलब आप समझें, योग का मतलब है प्लस। हमारे गीता में एक पद्य आता है योगक्षेम। उसके दो शब्द हैं, योग और क्षेम। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना योग है, और क्षेम जो प्राप्त कर लिया उसको सहेजना, उसको सुरक्षित रखना, उसका नाम है योगक्षेम। तो योग शब्द बना ही इसी से है, या योगी शब्द बना ही इसे है कि जो अप्राप्त है, क्योंकि आत्मा को अभी तक मैंने प्राप्त नहीं किया। आत्मा को केवल माना है, जाना नहीं। आत्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ है। मुझे आत्मा से साक्षात्कार करना है। आत्मा तो अरूपी पदार्थ है, मूर्त नहीं है, अमूर्त है। उस अमूर्त को अनुभव तो हम कर सकते हैं, परंतु उसको पूरी तरह से देखना, जानना, उसको जो हमारे कर्म है उनको हटाना, हम पूरे लोक को का ज्ञान कर सकते हैं, पूरे लोक को देख सकते हैं, इतनी क्षमता हमारी आत्मा में है। पर उस स्टेज को डेवलप करना हमारा उद्देश्य होता है। तो अभी के वातावरण में हम इस क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, वह पूरा डेवलप नहीं कर पाते, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति इसी जन्म में मोक्ष को जा सकता है, अपने से साक्षात्कार कर सकता है। तो हमारे आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा है कि मैं आत्मा को मानता हूँ, जानता नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने साक्षात्कार किया नहीं है आत्मा का। जिस दिन मैं साक्षात्कार कर लूँगा आत्मा को, उस दिन मैं कहूँगा कि मैं आत्मा को जानता भी हूँ। तो आत्मा पर मेरा विश्वास है, आत्मा को मैं खोज कर रहा हूँ, आत्मा को प्राप्त करूँगा, ये मेरा उद्देश्य है।